एयरपोर्ट बनाना कोई छोटी चीज नहीं है, ट्रेनें बना देने कोई छोटे काम नहीं। वो पैसा गरीबों के लिए लगाओ। नहीं, फिर गरीबों के लिए वो काम दे रहे हैं ना, ये एयरपोर्ट के माध्यम से। गरीब को तो देते रहो फ्री में, तो वो गरीबी बने रहेंगे। अब उन्हें अगर हम रोजगार के साधन देंगे, इस तरह से एयरपोर्ट खुल रहा है, उसके हिसाब से कितने लोग यहाँ पे आएंगे, लोग अपना काम कर पाएंगे, इस यहाँ पे काम कर पाएंगे। एयरपोर्ट बना के ने चमकायो जेवर जी, एयरपोर्ट बना के ने चमकायो जेवर जी, हो योगी लायो मेरो, हो योगी लायो मेरो, लायो एयरपोर्ट जेवर जी। मोदी जी को देखने आए। रोज है, अरे धूप में इतने आप लोग आ गए, बच्चे घर पे किसके हवाले कर दिए? अकेले छोड़िए, सब रह जाएंगे अपने आप। लाभ हुआ है कि अब तक ना हुआ ना होगा। ये विपक्षी पार्टी है, इनके पास झुंझुना कुछ नहीं है, देखिए विपक्ष कुछ काम ही नहीं इनके सिवा। जेवर एयरपोर्ट में मोदी को आने में थोड़ी देर पहले के दृश्य आप अगर देखेंगे तो देखेंगे, जरा देखिए आगे जबरदस्त भीड़ है, लोगों का आना जारी है लगातार। अगर इधर पीछे की तरफ देखेंगे तो ये तो आगे लोग पहुंच चुके हैं, दिखाएं आशीष आगे कैसे लगातार दूर तक, अगर थोड़ा सा ऊंचा कैमरा करके दिखाएंगे तो दूर तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। तमाम स्कूली बच्चे, युवा और सब आ रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत है, आप देख ले किस तरीके से अपने आप को धूप से बचाते हुए भी आ रहे हैं, और लगातार ये लोग आ रहे हैं। कुछ के बाद छतरी, कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। कैसा जोश है भाई, कैसा जोश है? बहुत जोश, तगड़ा बेहतरीन माहौल है साहब, बेहतरीन माहौल है। कहाँ से आ रहे हैं नेताजी? यही सारे गांव चांदली से। चांदली, तो आप तो यही के हो? हाँ जी यही के जी। तो कुछ फायदा वायदा हो रहा है इलाके को? आप देख रहे हो फायदा है, तरक्की है, तो तरक्की, जमीनों के रेट बढ़ गए। जमीनों के रेट बढ़ गए। हाँ जी बहुत भीड़, अभी विकास हो रहा है टाइम है, लेकिन बहुत जबरदस्त लोग आ रहे हैं। हाँ जी। तो गांव के क्या पूरे गांव का गांव चलाया है? हाँ जी, पूरे गांव का 4 बसें आई हैं गाँव से भर के। बसें किसने दी? बसें हमारे विधायक जी धीरेन्द्र सिंह विधायक ने भेज दी, भाई जाना है तो बसें ले लो। हाँ जी 4 बसें आई हैं। धन्यवाद। देखो ये देखो तमाम स्कूली बच्चे, दूर तक आप देखेंगे भीड़। बच्चों, किसी स्कूल से आए हो? कहाँ से? गलगोटिया को सुन के तो यहाँ पर क्या है, कुछ लगा रहे हो? कुछ प्रदर्शन यहाँ भी है? बड़ा नाम हो गया आपकी यूनिवर्सिटी का। वो तो है। अब क्या कैसा लगता है वैसे बच्चों? एक सीरियस बात यह है कि उस प्रकरण से लेके अब जब कहीं जाते होगे तो सोचते होगे। यस सर, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वहाँ पे, चीजें हुई, पर ये थोड़ी ना कि यूनिवर्सिटी जो इतना फ्यूचर देख रही है बच्चों का, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे फ्यूचर आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी बेकार है? आप लोगों का ये मन की कॉन्फिडेंस आपका क्या है? कॉन्फिडेंस हमारा बहुत हाई है, और हमें बहुत यूनिवर्सिटी में पूरा प्राउड है, कोई हमें वो नहीं है, बस एक मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। पहन के आई, आपको रोका जाएगा, कई बच्चे रुके हुए हैं, कम्युनिकेशन नहीं हुआ क्या? फॉर्मल पहन के आने को कम्युनिकेशन ये वहाँ पे ना काली पैंट काली शर्ट और बैग का प्रवेश नहीं था अभी था, तो आपके यूनिवर्सिटी कुछ बच्चे मुझे मिले थे, तो ये कम्युनिकेट नहीं किया गया क्या? नहीं, हम लोग फॉर्मल में आने के लिए बोला गया था, हम लोग फॉर्मल में आना है, हमें सेक्शन से फॉर्मल में आने को। हम लोग मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। मास मीडिया के ही हम पे आपकी तरह ही है। बिल्कुल हमसे बहुत आगे निकलोगे, लेकिन बेटा मेरा ये कहना है कि आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया, क्योंकि आप लोग काली जीन्स और काले पहन के आए, काले शर्ट, ये देख रहे हो ना, तो इनको मैं प्रवेश पे रोक है कि काली शर्ट से विरोध हो जाता है। हमें इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, हमें बस फॉर्मल अटायर पहनने के लिए बोला। जी चलिए, थैंक यू। तो आप देखें बच्चे हैं, और स्कूली बच्चे भी आए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी चूंकि पास में ही है, वो हैं। आपने क्या अपने विधायक का फोटो लगाया साथ में? हाँ जी बिल्कुल। कौन से विधायक है? धीरेन्द्र सिंह, ये तो लोकल के ही हैं। हाँ जी, लोकल ही, हम बंकापुर से हैं, बंकापुर से। विदेश के। आप तो फौजी की ड्रेस पहनी मैम। कुछ नहीं, मेरा नाम है सुमन लता, ठीक है, और मैं रिटायरमेंट दिल्ली पुलिस से ले लिया हूँ, और मेरा गाँव में पहले ले लिया या रिटायर के समय पे? मेरी प्रमोशन ना हुई थी इसलिए। क्यों पोल पट्टी खोलो? रिटायरमेंट ले लिया हूँ, ठीक है। अच्छा। और मेरे गांव नीम का शाहजहाँपुर, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, यूपी। ये इसी आसपास ही है। 5 किलोमीटर है, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर है। तो रिटायरमेंट इसलिए तो नहीं ले लिया, जमीनों के दाम बहुत हो रहा है, क्या जरूरत है? पैसा ही पैसा। यार हमारे भैया भी मर गए, हमारे माँ बाप भी मर गए, हम अकेले हैं, बहन जी में खत्म हो गई, ले लियो। 1-2 साल बाबू जी आप भी आसपास के ही हो? मेरे गाँव ऐसे मैं यही पूछ रहा हूँ, ये तो थोड़ी सी मैंने मैम को, मेरे से बड़ी है तो थोड़ा सा ऐसे करके पूछ लिया। नीम का से हमारे साथ आई, इस इलाके का विकास को आप लोग देख रहे हैं? विकास होगा इससे? बहुत अच्छा हुआ और हो रहा है, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, सब संतुष्ट हैं विकास से। आप लोग एक चीज समझना चाहते हैं, आप लोग सब 2 मिनट को रुक जाइएगा आप लोग, कि जैसे पहले आज से 10 साल पहले आपको लगता था कि आपकी जमीनें
कि कोई क्या कीमत थी 10 साल पहले? थोड़ी एक बीघे की बता दे। थोड़ी ही 50-60 हजार वाटे पहले 1-1.5 लाख रुपया कीमत थी। 10 साल पहले 1.5 लाख रुपए थी। आज जो है 40 लाख हमारे गांव में 28,000 रुपया बीघे मिल रहा है। अब जो मुआवजा मिल रहा है 40 लाख 28,000 मुआवजा मिल रहा है, अगर इसमें आएगा। हाँ। और मुआवजा नहीं मिल रहा तो खरीदार आ रहे होंगे। नहीं, खरीदार तो है ही नहीं क्योंकि रोक लगी हुई है। अच्छा, वो नहीं तो सब बेच ना दो, रोक लेना, पैसा बाद में और बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा पैसा तो ये दूसरी जगह जमीन ले लेंगे। कुछ यहाँ भी जो है बना लेंगे, जमीन मिल जाए। ये 5-5 लाख रुपए बेरोजगार बालकों को भी दे रहे हैं। अच्छा, 5,000 बेरोजगार बालकों को 5-5 लाख। और जब जमीन है, जिनकी जमीन जाएगी उनके बच्चों को जब बेरोजगार होंगे तो 5-5 लाख रुपए दे रही है मुआवजे के अलावा। अच्छा, एक चीज समझना चाह रहा हूँ, शायद आप में से कितने सारे गांव के ही लोग हो, सभी हम तो गाँव के ही हैं। क्या यहाँ इतना तरक्की हुई है, यहाँ के कुछ बच्चों को यहाँ भी कोई जॉब नौकरी कुछ? देखो अभी मिल ना पाइए। पहले जो गांव थे उन्हें आश्वासन दे रखा है। उन्हें अभी तो लेबर प्राथमिकता दी जाएगी क्या? हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राथमिकता दी जाएगी। 5 लाख रुपए नहीं लेगा, उन बच्चों को नौकरी दिलाई जॉब जाएगी। मिलेगी। उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दी जाएगी। वैसे जॉब तो आपको और होटल है, रेस्टोरेंट है, और बहुत सारे यहाँ के जो अपने काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम है जिन्हें हम अपना यहाँ पे कर सकते हैं, और लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। गांव के भी लोग बाग अब एयरपोर्ट में काम करने आ रहे हैं। मिला है, काम मिला है उन्हें। अभी तो मजदूरी टाइप का मिला होगा या कुछ टेक्निकल? हाँ। अब उसके बाद अब योग्यता के आधार पे जो भी यहाँ से प्रशासन जो भी देंगे उनसे गाइडलाइन वो फॉलो करते हुए, जो किसानों के जो गाँव से जो गांव विस्थापित हुए हैं उनको क्या यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अच्छा, वो अब ये अच्छा, मुझे एक सवाल आप लोगों से है, आप लोगों से जरूर है। कल जब मैं गया था तरफ पेट्रोल के चक्कर में गया था कि कीमत क्या है, ये समस्या, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी कर कुछ नहीं पा रहे, एयरपोर्ट बना रहे हैं और वो क्या बोलते हैं वंदे भारत महंगी ट्रेनें चला रहे हैं। गरीबों, आपको लगता है कि वो ट्रेनें चलनी चाहिए? आपकी ट्रेनें ज्यादा, मतलब हम जैसे छोटे जो साधारण ट्रेन में भी सफर कर, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो विकास है। ये आप लोग एकदम बाबूजी से पूछे, आपको लगता है एयरपोर्ट बनने से फायदा होता है? हाँ, देखो तो फायदा तो आप बताओ, चलिए आप बताइए। जब यहाँ पे दूर तक मतलब हमारा जब रास्ता नजदीक हो जाएंगे ना तो फिर रोजगार के साधन तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। एयरपोर्ट भी बनना चाहिए, हाँ, ट्रेन ही बनना चाहिए, लेकिन ये तर्क कैसा लगता है जो लोग ये कहते हैं कि एयरपोर्ट बना दिया, महंगी ट्रेनें बना दी। एयरपोर्ट बनाना कोई छोटी चीज नहीं है, ट्रेनें बना देनी कोई छोटे काम नहीं। वो पैसा गरीबों के लिए लगाओ। नहीं, फिर गरीबों के लिए वो काम दे रहे हैं ना, ये एयरपोर्ट के माध्यम से। गरीब को तो देते रहो फ्री में तो वो गरीबी बने रहेंगे। अब उन्हें अगर हम रोजगार के साधन देंगे, इस तरह से एयरपोर्ट खुल रहा है उसके हिसाब से कितने लोग यहाँ पे आएंगे, लोग अपना काम कर पाएंगे, इस यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो फ्री का नहीं चाहिए, उन्हें काम करने के ऑप्शन मिलने चाहिए, वो ऑप्शन ये खोल रहे हैं। गरीबों को हाथ में काम चाहिए, ना कि दान चाहिए। दान नहीं चाहिए, काम चाहिए। दान नहीं चाहिए, काम चाहिए। दान 1-2 बार कब तक चल जाएगा? बच्चे रोजगार में लग जाएंगे, काम मिल जाएगा तो हम भी खुश है, सब खुश। रोजगार तो मिल रहे हैं, बात करने के लिए। हाँ, ठीक है। मैंने हाँ नीम के हैं। ऐसा है, मैं 2 शब्दों में ये कहूँगा, एयरपोर्ट बना के ने चमकायो जेवर जी, एयरपोर्ट बना के ने चमकायो जेवर जी, हो योगी लायो मेरो, हो योगी लायो मेरो, लायो एयरपोर्ट जेवर जी, योगी लायो मेरो, लायो एयरपोर्ट जेवर जी। फ्लाइट उड़ चलेगी, रयू ही चलेगी, ये जेवर से प्रधानी आवस मारी चलेगी। MLA पावरफुल मेरा नहीं घमंड एक तोला, योगी जी से कही बात खोला विकास का झोला। धीरेन्द्र ठाकुर रहवे जेवर के फेवर में, जैसे मावा मिला करे जेवर के घेवर में, हो योगी लायो मेरो, हो योगी लायो मेरो, लायो एयरपोर्ट जेवर जी। तो ये हमारे यहाँ के लिए बहुत बड़ी, ये मैंने लिखा है गाना, मेरा दिनेश नीम का नाम है मेरा, और मेरा YouTube चैनल है दिनेश नीम का, और ये मैंने इस पावन पर्व पर समर्पित किया है। हाँ, चलाइए फुल। नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं मारेंगे, आप इसे चलाइए जितना चलाना है आपको। चलिए, धन्यवाद। दिनेश नीम का, दिनेश नीम का YouTube चैनल पर आपको ये गाना मिल जाएगा। सैल्यूट मारते हैं, स्ट्राइक नहीं है। नहीं, ये देखिए भीड़ ही भीड़, जबरदस्त। अरे फोटो कहाँ, मोदी जी को देखने आए हैं या एयरपोर्ट देखने आए हैं? मोदी जी को देखने आए। दोस्त है, अरे धूप में इतने आप लोग आ गए, बच्चे घर पे किसके हवाले कर दिए? अकेले छोड़िए, मम्मी सब रह जाएंगे अपने आप। सब बहादुर हैं, सब बहादुर हैं। तो ये बताइए, जैसे आप लोग यहीं के आसपास के हो? नहीं, हम बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं, तो बुलंदशहर का कुछ हिस्सा भी एड़ा में आया, विकास हो रहा है वहाँ? हो रहा है।
बढ़िया चलिए, बहुत दूर से आप लोग देखिए बुलंदशहर की महिलाएं थी तो सभी बदमाश जोश में हैं, महिलाएं भी भरपूर संख्या में। देखिए झंडा भी, भारत का झंडा, नेशनल फ्लैग लेकर के कुछ लोग आए हैं। झंडा ऊंचा रहा नेताजी। हाँ बोले भाई साहब, कहाँ से आए हैं सर? जेवर से आए हैं, गांव और जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से रहने वाले। अच्छा, जेवर से आए हैं। हाँ जी। तो ये बताइए, जैसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, कई लोग कहते हैं यार मोदी ने एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी ट्रेनें बना रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सर आरोप लगाते हैं विपक्षी। तो एयरपोर्ट बनाने से कुछ लाभ होता है आम आदमी को, या खाली यहाँ जय जयकार करने आ गए? इतना लाभ हुआ है कि अब तक ना हुआ ना होगा। ये विपक्षी पार्टी है, इनके पास झुंझुना कुछ नहीं है, इनके विपक्ष से कुछ काम ही नहीं इनके सिवा। बताओ कैसे लाभ हुआ जेवर वाला? ले वो देखो, जमीन के रेट बढ़ गए, रोजगार मिल गया, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठ के जाएगा, और क्या चाहिए। और कोई ना कोई सरकार देके तो जाती है, लेके कौन जाती है। लाभ होता है, लाभ 100% लाभ होता है। और वो जो छोटी ट्रेनें भी चलनी चाहिए और ऐसा विकास भी होना चाहिए। यहाँ सब कुछ मिलेगा, ट्रेन आ रही है और बुलेट ट्रेन आ रही है और तुम्हारे एक्सप्रेस वे निकल गया, और क्या चाहिए जनता को। मेट्रो लाने की बात करी, आ रही है मेट्रो? हाँ मेट्रो आ रही है। कहाँ तक आ गई? जेवर तक आएगी, जेवर तक आएगी। अभी कहाँ तक आई है? नोएडा तक आ गई, परी चौक पे आ गई, और क्या चाहिए। विधायक जी वादा करते हैं आएगी, 100% आएगी। जो हमारे भाजपा के लोग कहते हैं वो 100% कार्य होता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो ये देखिए लोगों का जोश। मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी विपक्षियों के बात भी इसलिए कर देता हूँ कि ये बड़ा चर्चा होती है बहुत। देखिए लोग कर, कहाँ से आए हो बच्चों? हम यहीं से आए हैं। सब लोकल वाले आ रहे हो? हाँ लोकल वाले ही हैं। तो आप तो ऐसे ही आ गए हो, पैदल पैदल। बाई तो भैया जो बताओ, युवा हो, कुछ रोजगार मिल रहा है जेवर वालों को? बिल्कुल मिल रहा है जी, खूब मिल रहा है। बढ़िया, येड़ा बन गया पूरा विकास। अरे ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी आपके बच्चे कामयाब होंगे होंगे कैसे ना, मकान मिलेगा और सब काम मिलेगा, रोजगार मिल रहा है। कैसे मिल रहा है रोजगार? रोजगार डेली काम मिल रहे हैं, बढ़िया काम मिल रहा है। निर्माण में मिल रहा है, निर्माण से पहले भी मिल रहा है, काम फुल मिल फिल्म सिटी बन रही है। यहाँ का हीरो बनेगा बाबा ही आवेगा योगी बाबा जिंदाबाद। बताओ क्या बोलोगे, क्या कहोगे सब ये एयरपोर्ट पे? मिल रहा है कुछ लाभ आपको युवाओं को? बिल्कुल मिल रहा है। आप लोगों को तो रोजगार चाहिए, और है नहीं? मिलता है, मिलने की उम्मीद है? उम्मीद है जी। कैसे? जो कुछ हो रहा हो सही हो रहा हो, बिल्कुल। एयरपोर्ट बन रहा हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में। एयरपोर्ट बन गया, उससे लोग जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? क्या आपको क्या मिलेगा ये समझाओ। जी मुआवजा मिल गया हमें, वही बहुत है, और नौकरी मिलने की संभावना है। इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन से इंजीनियर कॉलेज से हो? ITS इंजीनियरिंग कॉलेज। ITS से। सबने कहा जाकर के देखो है। यस सर। कितने बच्चे आए हैं? सर आए हैं करीब लगभग 500 करीब। नहीं, अपने स्कूल। हाँ मतलब 200-300 तो आए हैं। ये बताओ कि जब ये चीजें होती हैं, तुम लोग आते हो तो क्या सोच के आते हो कि सिर्फ मोदी को देख लेंगे, या क्या है? क्या डेवलपमेंट हुआ है? अभी जैसे ये आए हैं रास्ते पे, क्या डेवलपमेंट था? धूल ही धूल उड़ रही थी सर। अभी तो वही डेवलपमेंट चल रही है। ये बताइए, अभी रोड भी नहीं है ढंग से, उद्घाटन हो गया। बताइए क्या सोचते हो, बाद में होना चाहिए था, कंप्लीट हो गया, या अभी कंप्लीट होना चाहिए सर? चुनाव इस चक्कर में जल्दी से कर दिया? ये तो चुनाव जानते ही है सर, चुनाव की वजह से हो रहा है, जल्दी हो रहा है। जैसे उसमें हुआ राम मंदिर का हुआ, चुनाव की वजह से ऐसे ही हो रहा है। तुम क्या सोचते हो कि जब पूरा कंप्लीट हो जाता तब होता तो बेहतर रहता? हाँ तब सही रहता। हाँ, तो आपको लगा 2027 का चुनाव है? हाँ तो उसकी वजह से यही हो गई। कहाँ के हैं साहब आप? हम गांव से ही हैं, जेवर पास से ही हैं। ये बताओ, आपने अपने जो आपका युवा अवस्था तमाम में इस जेवर के हालात कैसे थे? उम्मीद थी कि इस तरह का ये, या कुछ तरक्की हुई है अभी, या वैसे ही? ना तरक्की हुई है, जमीन के रेट बढ़ गए, बस जमीन के रेट बढ़े। और रोजगार मिल गए यहाँ। रोजगार कैसे मिल रहा है? रोजगार यहाँ जो काम चले हैं, ये बच्चों के जो बेरोजगार घूमे, अपने कम पढ़े लिखे, मजदूरी मिल गई। अच्छा, उनको यहाँ मजदूरी दे रहे हैं? हाँ। अब जब बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा? जब विकास होगा, आने जाने की सुविधा बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय विकास होगा यहाँ। लगता है आपके बच्चे आगे भी काम मिलता रहेगा? हाँ काम मिलेगा यहाँ, उम्मीद कैसे है? उम्मीद है, पढ़ाएंगे बच्चे ने, पढ़ रहे हैं बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो लोगों का जोश, नारेबाजी हो रही है जम के, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं।
और आप देखें मैं काफ़ी दूर तक चला आया हूँ और कुछ लोग देखिए लगातार भीड़ आपको दिखाई देगी। अलग अलग राय लोगों की मिलती रही, कुछ ने कहा जल्दी हो गया क्योंकि भी बहुत सारा काम कर सकते थे, पूरा कंप्लीट हो जाता तब करते। और ये देखो भगवा टी शर्टों में क्या है जरा ये भी समझते हैं। क्यों दोस्तों ये सब लोग एक सी टी शर्ट कैसे पहने हो? किसी भाजपा से हो आप लोग क्या? वॉलंटियर हो? बीजेपी ना, वही तो पूछ रहे हो। मना कर रहे, मना क्यों कर रहे हो? बीजेपी। तो यहाँ क्या आपको क्या काम दिया गया यहाँ पे? जिम्मेदारी सेट सब जिम्मेदारी का। अच्छा सब सही से लोग जाए। तो देखिए कुछ बीजेपी के वॉलंटियर भी हैं जो ये भगवा टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम है, देखते रहिए, देखते हैं कौन क्या करते हैं। नमस्कार नेताजी, जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैसे क्या क्या सोच करके आए, क्या क्या हो जाएगा? हम यहीं जेवर से लोकल हैं, यही सोच के आए हैं कि हमारे हमने जो ज़मीनें दी थी किसानों ने एयरपोर्ट के लिए, उस ज़मीन पे हमारा जो एयरपोर्ट है बेबी है वो कैसे डेवलप हुआ है, आज उससे कैसे विकास के रास्ते खुलेंगे, कैसे हमारे युवाओं को अवसर मिलेगा यहाँ पे, यही सोच के आए हैं बस। अभी कुछ लोग मिले, वो बोले मैं तो निगेटिव भी पूछ लेता हूँ, आप उसका जवाब दोगे तो बढ़िया रहेगा। बोले अभी तो सब काम चल रहा है, सब मिट्टी पड़ी इधर पड़ी, जब कंप्लीट बन जाता तो करते, चुनाव के चक्कर में अभी कर दिया। ये आपकी बात हो सकती है, मेरी नहीं, लोगों ने कहा तो आपका जवाब। हाँ ये बात हो सकती है, पर अभी तो कई चुनाव है नहीं यूपी में, 1 साल बाद 2027 में है। हाँ 2027 में है, उस हिसाब से तो इन्हें और लेट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी कर दिया। कुछ लाइसेंस अभी मिले नहीं है, अभी सिक्योरिटी है। अच्छा भाई साहब ये बताओ, आप हम उम्र है तो उस नज़रिए से मैं सोच रहा हूँ कि आपके शुरू में युवा अवस्था में ये जेवर के जो ये सब मैं पूछ रहा हूँ जो मुझे मिल जा रहा है इस तरह से लोग, तो उसके हालात में उस समय हालात यहाँ के क्या काफ़ी कमज़ोर थे? अब तरक्की दिखाई दे रही है या उस समय उम्मीद थी? जहाँ तक आप पीछे जाओगे तो सन 97 से पहले हमारा बुलंदशहर जिला हुआ करता था, और जब बुलंदशहर जिला था तो हम यमुना में खादर के लोग थे, बाढ़ आती रहती थी, बहुत नुकसान होता था, फसल बर्बाद हो जाती थी। हम बहुत पिछड़ी तहसील थी जेवर एक खुर्जाई तहसील थी। जब सन 97 में माननीय बहन मायावती जी ने तहसील का और गौतम बुद्ध का निर्माण किया था, और उसी के दौरान विकास के द्वार खुल गए थे। तब उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। मायावती जी आई तभी खुल गए। मायावती इन्होंने विकास की शुरुआत की थी, आज उसी शुरुआत को अखिलेश ने रोक दिया था, लेकिन दोबारा योगी महाराज ने इसको फिर दोबारा लड़ा के पंख लगा दिए हैं। अच्छा बाबू जी ये बताओ कि ये जो बाढ़ वाले हालात, बाढ़ तो यमुना वही है, तो बाढ़ कैसे रुकना शुरू हो? बाढ़ पे जो है जब बीजेपी के जमाने में अशोक प्रधान एमपी रहे, उन्होंने बांध बनवाया था, तब से बांध फिर पानी इधर आता नहीं जेवर की तरफ, वो पूरा बांध बनवा दिया, बांध बन गया। इसलिए ये एयरपोर्ट भी बन पाया, क्योंकि वो जगह बाढ़ आती तो बन ही नहीं पाता। यदि यमुना एक्सप्रेस पे ना बनता तो आज ये एयरपोर्ट भी नहीं होता। तो वो यानी कि विकास बांध बनाने से एक तरीके से नींव पड़ गई। जी मायावती जी ने नींव डाली, योगी ने उसको आगे बढ़ाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत पद का बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी ने रोका, ये कहना जरूरी था। क्या रोका उन्होंने? नहीं, ये यहाँ का विकास रोक दिया सर। क्यों रोक दिया? अरे विकास तो सब करना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने हमारे हैं जेवर क्षेत्र नोएडा क्षेत्र का विकास ही रोक दिया था। ये तो महाराज योगी जी महाराज। क्यों रोका, आप बताओ क्यों रोका हो? उनका कुछ सोच रही थी, अपनी सेफी साइड में उन्होंने काम किया। तो योगी जी महाराज जो जब से आए, जब से यहाँ पे सब सैफई में माल लगा दिया। ये सैफई में, हाँ ये बात है। देखो वही अलग अलग लोगों के विचार। हाँ जी बाबू जी बताइए क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। और योगी जी भी। आपको क्या फायदा हो गया? ये तो आप कहाँ के रहने वाले बाबू जी? हम जिले बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वहाँ कुछ फायदा हुआ या जेवर में तो एयरपोर्ट बन गया, चलो ठीक है, रोजगार मिल जाएगा, फिल्म सिटी बन गई, ये सब फायदा ये हुआ कि गाँवों की सड़क बढ़िया बनी हुई है, गाँवों की सड़क बढ़िया बनी हुई है, बिजली बढ़िया मिल रही है, और भय मुक्त राज चल रहा। वो गाँव वहाँ के मेरी बात हुई थी, जो वहाँ का चाइना वाला था ना, क्या बोलते हैं उसे, चीनी मिट्टी का सामान जो होता है, कप प्लेट केतली, कह रहा है ये तो बड़ा डूब गया है उसमें, गैस बहुत महंगी हो गई है, बिजली मिल नहीं रही है, वो उद्योग बिल्कुल चाइनीज सामान से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है, जैसे कांग्रेसी हैं, समाजवादी हैं, वो लोग हैं, अब उनको पैसा मिल नहीं रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। चीनी का सामान बनाने वाले, चीनी मिट्टी सामान वाला बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ, गन्ने का बढ़िया, किसानों गन्ने के लिए बढ़िया रेट बढ़ा दिया। ठीक है, धन्यवाद। दूर दूर के लोग मिलेंगे, देखते हैं और क्या होता है।
जोश भरपूर है। देखो बच्चे भी और भी आ रहे हैं। क्या देखने आए हो बच्चों? मोदी जी को या कुछ और मन में भी है? बताओ, हम बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ। वो भाषण वाषण नहीं देते स्कूलों में? बोल नहीं पाते? बताइए। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं। हमें भी पता है। हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। आयुष्मान बन गया? हाँ। पूरे परिवार का? हाँ। कितने लोग हैं परिवार में? 6 लोग हैं। हाँ। नंगे पैर चले आए यार, ठंड थी, गर्मी में तुम देखो सब पैर जल जाएंगे। नहीं जलन दो मोदी जी के टाइम पैर दर्द सगड़े दर्द, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी पैर जलना कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। पहनी क्यों नहीं? क्या हम खेत से नहीं आते? हमने पैर ही नहीं है। पहनता ही नहीं हो ना। तो एयरपोर्ट से कुछ लाभ होएगा तुम्हें? अब देखो मोदी जी करेंगे तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ तो। अच्छा तभी होगा है? अगर हमारा आयुष्मान कार्ड ना होता ना तो हमारी राख भी ना मिलती। क्यों, क्या हो गया था तुम्हें? हम बीमार पड़ जाते तो आयुष्मान कार्ड से भर्ती हो जाती हैं। क्या बीमारी है? कुछ भी हो जाता है, पीने पाने वाले आदमी हम। अरे तो तबीयत खराब हो जाती है तो मोदी जी जिताते हैं हमें, उनकी तो मेहरबानी है। अभी भी मामला करके आए हो? नहीं सवेरे पी थी, अब नहीं पी। और सुबह सुबह ही पी ली? हाँ सवेरे पी ली। बड़ा खतरनाक गलत काम कर रहे हो बेटा तुम। अब आयुष्मान कार्ड बन गया तो और बीमारी इलाज कराओ, इसमें को लगा रहे हो? छोड़ो मत पियो। नहीं पीएंगे अभी। देखो भैया हम तो चलते जा रहे हैं, भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जबरदस्त भीड़ पूरा देखो। देखो भैया महिलाएं भी आ भी रहे हैं, वीडियो भी बनाई जा रही है। क्या वीडियो कॉल हो रही है घर पे कि हम कहाँ पे आए हैं? अलीगढ़ से। तो क्या मामले हैं आपके? आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? अलीगढ़ खैर ब्लॉक। अलीगढ़ से आए आप लोग? तो क्या लगा यहाँ पे आने का मोदी जी को? वहाँ भी कुछ विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है। इस एयरपोर्ट से लाभ होगा वहाँ के लोगों को? बिल्कुल होगा। होगा। तो महिलाएं जो आई हैं वो अपने घर पे वीडियो कॉल करके भी दिखा रही है जी। देखो एक युवा हमारे साथ है, क्या मन में है आज? क्या मन में काफी उत्सुकता है क्योंकि यहाँ पे जेआर एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए उत्साह है जी। बहुत ज्यादा उत्साह। कहाँ के रहने वाले पहले? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आया हूँ। गलगोटिया से आए हो जी। तो गलगोटिया ने भेजा है कि सब लोग जाके स्वागत करो प्रधानमंत्री का? जी सारे बच्चे आए हुए हैं। तो पूरा कुछ लग रहा है कि वहाँ पढ़ने से कुछ फायदा होगा? क्या कर रहे हो वहाँ पे? बहुत ज्यादा फायदा होगा। बीटेक सेकंड ईयर। बीटेक कौन सी उससे है वो? CS कोर ब्रांच है। CS कोर ब्रांच है जी। तो लगता है फायदा होगा है? जी बहुत फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको भी पता होगा। यहाँ पे नोएडा कितना ज्यादा डेवलप कर गया है, काफी सारे IT सेक्टर है, तो हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिलेगी। चलिए हमें उम्मीद है आपको मिले, आप बढ़िया से पढ़े। जी बहुत धन्यवाद। नेताजी बताइए। बहुत बढ़िया जी। नेताजी तुम्हारे क्या देश का उद्घाटन हो गया, बढ़िया हुआ। काय का? बढ़िया हुआ। काय का उद्घाटन? कंपनी आगे लगने के लिए बच्चों के लिए लगेंगी। हाँ तो आपके बच्चों को मिल जाएगी पक्का है? हाँ मिल जाएगी तो मिले जाएगी, पढ़ेंगे तो मिलेगी है? देखिए मैं यहाँ से लोकल हूँ, उड़ान जेवर की। जी मैं यहाँ से लोकल हूँ, बंकापुर गांव से हूँ। इसमें हमारी खुद की धरती माता जमीन गई हुई है, लेकिन ये हमारे धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं जेवर से, उनकी देन है जो आज हम जिस जगह पर खड़े हैं। ये बाबा की और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की ही देन है, जिनकी वजह से यहाँ जेवर को उड़ान मिली है, जेवर को कंपनियाँ मिली हैं, इतना रोजगार मिला है, हर आदमी को रोजगार मिलेगा। यहाँ जेवर की विश्व पटल पर नई पहचान बनी है। ये बाबा की और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की ही देन है। बाबा मतलब हम सभी बाबा योगी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम विकास ठाकुर, गांव बंकापुर से हूँ मैं। विकास जी ये बताइए कि जैसे यहाँ पर जमीन जाती थी, कभी किसान लड़ा करते थे कि हमारी जमीन ले ली सरकार ने, मुआवजा बढ़िया मिला? देखिए वो जो पहले लड़ाइयाँ होती थी वो होती थी सपा सरकार में। भट्टा पारसोल में जमीन गई थी, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, आंदोलन हुए थे, बहुत मारकाट हुई थी। लेकिन इस बीजेपी की सरकार में, बाबा की सरकार में, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई दंगा हुआ नहीं। मुआवजा मिल गया? हाँ मुआवजा मिला सभी को, सबने अपनी सहमति से जमीन दी, अपनी राजी। हाँ हमारी खुद की जमीन गई हुई है। बची? हाँ अभी बची भी है, कुछ गई भी है इसके अंदर। बची वाली रोक के रखिए। नहीं अभी बाबा अगर मांगेंगे तो हम उनको भी दे देंगे, योगी बाबा को दे दोगे? योगी बाबा को, धीरेन्द्र सिंह को अपनी जमीन दे देंगे सारी, एक जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए। चलिए कितना, अच्छा ये बताओ पहले कितनी कीमत थी जमीन की? पहले तो कुछ नहीं थी, 5 से 6 लाख रुपए बीघा थी। आज एयरपोर्ट के अंदर भी जो जमीन गई है वो 35 से 36 लाख रुपए बीघा का मुआवजा मिला है। अच्छा 35 से 36 लाख। 35 से 36 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। आपको उम्मीद है थैंक यू। ओके रोजगार भी मिले, तो ये सब चीज है।
कैसे आए भैया? अरे बस से तो आए हो, बोलो भी तो। बस से बोलो जी अरे आप बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं। चलो आप बोलो, कहाँ से आए आप लोग? यहीं से नोएडा से, गाँव मेहंदीपुर से। क्या नाम आपको? मोहम्मद सलमान। सलमान साहब, क्या है, मोदी को देखने आए हो? क्या देखने? नहीं, हमारे यहाँ पे नजदीक पे एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन है। मोदी हमारे विधायक जी का संदेश था यहाँ पे आने के लिए। कौन सा विधायक जी? ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो एयरपोर्ट बनाए आप सबको कुछ तरक्की होगी आपके जीवन में भी? जी तरक्की है, हमारे विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं हमें यहाँ पर। काम है। वैसे कुछ लगता है आपको तरक्की होगी इस एयरपोर्ट से? किस तरह की तरक्की महसूस होती है? इस बात ये बताएंगे हमारी ये अच्छा, नेताजी हैं। तरक्की इस तरीके से, आज से 4 साल पहले जो हमारे यहाँ पर जमीनों के रेट थे वो 4-6 लाख रुपए बीघे के थे, और अब जमीनों के रेट 50-60 लाख रुपए बीघे के हैं। तो जब से हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक बने हैं, जब जमीनों के रेट तो बढ़ गए, जमीन दे दी, एक बार पैसा आ गया, आगे क्या? आगे बच्चे क्या करेंगे? आगे बच्चे नौकरी करेंगे, विधायक जी लगवा रहे बच्चों को। सबको लगवा देंगे? नहीं, जो पढ़े लिखे उनको तो लगवाएंगे, जिस तरीके से अच्छा, पढ़े लिखे उस तरीके से लगवाएंगे भी। और किस तरह का रोजगार मिलेगा? रोजगार यही रोजगार होगा, खेती बाड़ी सब खत्म यहाँ पे हो जाएगी। खेती खत्म, लेकिन और चीजें तो हैं, ट्रांसपोर्ट का है, होटल्स है, स्कूल है। हमारे यहाँ पे अब जब मान लीजिए हम दिल्ली ना जाके यहीं पे काम हो जाएगा हमारे दिमाग में आता है। तो ये अगर मैं चलता रहूंगा तो ये भीड़ ऐसी आती रहेगी। तो आप देख रहे हैं, तमाम लोग से मैंने बात की, इसी तरह के मिलते जुलते विचार है। लोगों में उत्साह तो है कि एयरपोर्ट है, तमाम कंपनियां आ रही हैं, लोगों के दिमाग में ऐसा है जब बहुत सारे लोग आएंगे तो आने जाने यातायात में भी पैसा मिलेगा, होटल्स में भी मिलेगा। कुछ को लगता है कि नौकरियां भी क्रिएट होंगी, रोजगार सृजन भी होगा तमाम तरह का। तो ये सब चीज़ें भी हैं। साथ साथ कई लोग, चूँकि उद्घाटन है तो कई स्कूलों ने भेजा है, तो बसें आई हैं, बहुत नेताओं ने अपने अपने समर्थकों को भेजा है, ये सारी चीज़ हैं। तो सब आने के बाद यहाँ पे आप नारेबाजी जैसे आपको दिखाई वो है। फिलहाल आप इस पूरे कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, जेवर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app